डेप्थ वर्सेस ब्रेथ, व्हाट टू चूज, गहराई या चौड़ाई, क्या चुने? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हर व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका फेस करना पड़ता है जहां उस व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है कि वो डेप्थ में जाए या वो ब्रेथ में जाए, हॉरिजॉन्टल जाए कि वर्टिकल जाए। इसका मेरा एक सिंपल आंसर है, ब्रेथ इज इजी, डेप्थ इज डिफिकल्ट। हेंस योर माइंड, योर साइकोलॉजी विल ऑलवेज ask you to take decisions which help you go towards breath, and it will never ever आपका जो माइंड है वो आपको हमेशा फोर्स करेगी, हमेशा सजेस्ट करे, इट विल सजेस्ट कि आप ब्रेथ पे जाए, ये कर रहे और कुछ कर ले ताकि डेप्थ में जाए, क्योंकि डेप्थ में जाना बड़ा कठिन होता है। कठिन दो तरीके से होता है, दो रीज़न से होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो तो एक इंट्रिंसिक रोड ब्लॉक आता है और एक एक्सट्रिंसिक रोड ब्लॉक। इंट्रिंसिक रोड ब्लॉक यानी सबसे पहले आपका थिंकिंग एबिलिटी, आपका कॉग्निटिव बैंडविड्थ, आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करता, देयर इज एन एजिटेशन इन द ब्रेन, क्योंकि जो बैंडविड्थ है, जो प्रोसेसिंग पावर है, वो चैलेंज होने लगता है। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट। सेकंड इज योर एग्जीक्यूशन एबिलिटी, कितना आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, कितने टाइम में, वो चैलेंज होने लगता है। माइंड को कभी भी वो पसंद नहीं है, वो हमेशा चाहेगा रिलैक्स रहना, और इसलिए वो आपको सजेस्ट करता रहेगा कि प्लीज़ डू समथिंग एल्स, डेप्थ में ना घुसे। आपको अपना इंटेलेक्चुअल यूज़ करना है, ब्रेन यूज़ करना है ओवर योर माइंड टू सजेस्ट कि अगर आपको लगे कि ये चीज़ में मुझे डेप्थ में घुसना है तो आप उसमें घुसिए। इवन इफ योर माइंड इज सेइंग नहीं, थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं, थोड़ा बाहर जाके किसी दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं, राइट। तो ये रहा इंट्रिंसिक इंडिकेटर का सेकेंड, विच इज़ एग्जीक्यूशन। थर्ड है रिलेट। हमने देखा है कि कोई भी कैपेबिलिटी थिंक, एक्ट और रिलेट कैटेगरी में ही कैटेगराइज होता है, तो थर्ड रिलेट की रिलेटेबिलिटी नहीं है। तो कुछ ऐसा करना है, सेल्स करना है तो मुझे रिलेशनशिप बनाना है, पर वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है नहीं, चलो मैं रिसर्च का जॉब ले लूँगा। तो ये रहा इंट्रिंसिक रोड ब्लॉक, जो कि जिसके कारण माइंड आपको हमेशा सजेस्ट करेगी कि जाओ ब्रेथ में जाओ, डेप्थ में ना जाओ। दूसरा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पैरामीटर कुड भी, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो, वहाँ पे हो सकता है फंडिंग नहीं है, वहाँ पे हो सकता है कि रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, वहाँ पे हो सकता है जॉब नहीं है मार्केट में, हो सकता है कि एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, हो सकता है कि प्रोडक्ट टू मार्केट फिट नहीं है अगर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर करना चाह रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो बाहरी कारण है, बट दोनों के का जो कंपटीशन बहुत है। आईआईटी की तैयारी करनी है, बहुत कंपटीशन है, बट इसका मतलब कि आप तैयारी नहीं करोगे। तो दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण आपका माइंड हमेशा सजेस्ट करते रहेगा कि आसान काम लो, विच इज़ मोर टुवर्ड्स ब्रेथ, राइट। आईआईटी की तैयारी करने गए पर माइंड ने बताया कि यार आईआईटी तो बहुत कठिन है, चलो देते हैं, बट हम फोकस करेंगे एनआईटी। उसके बाद फिर माइंड बोलेगा एनआईटी बहुत कठिन है, चलो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में खोज लेंगे, इस कॉलेज में खोज लेंगे, ये आसान है। दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ मी। मैं दो एग्जाम्पल लूँगा, मेरे पर्सनल एग्जाम्पल। 2013 में मैंने अपना खुद का कंपनी लॉन्च किया था, इसका नाम था ऑलवेज हील, HEAL, हेल्थ एक्सपीरियंस द स्पीड ऑफ लाइट। ये एक ऑनलाइन हेल्थ केयर कंपनी था। उस वक्त 2013 में वी वर थिंकिंग ऑफ टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन ड्रग डिलीवरी, बहुत कुछ हमने सोच रखा था, राइट। मज़ेदार बात यह है कि जब हम किसी एक आइडिया को पिक करते थे, उसमें कुछ महीना काम किए, मैं और मेरे एक पार्टनर थे जो हम साथ में, वो डॉक्टर साहब थे, टू वर्क टुगेदर। मैं टेक्नोलॉजी संभालता था। एक आइडिया पे 2-3 महीने इन्वेस्ट किया, आइडिया में चैलेंजेस आने लगे और हम बड़ा कंफर्टेबली दूसरे रिलेटेड फील्ड में, दूसरे आइडिया में चले गए। जैसे पहले हमने सोचा कि हम डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड करेंगे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, उसमें चैलेंजेस आए। फिर हमने सोचा चलो ड्रग डिलीवरी, फार्मेसीज़ को ऑनलाइन डिलीवरी दवा कर सके, इसको फोकस करते हैं, उसमें चैलेंज आने लगा। फिर हम सोचा कि इंश्योरेंस को देखते हैं, उसमें चैलेंज आया। फिर हमने लगा कि यार मेडिकल रिकॉर्ड को देखते हैं। तो बहुत कम टाइम के अंदर कई हम इतना चीज़ ट्राई कर लिए। और आज हाँ इंसाइट में अगर मुझे एनालाइज करना हो कि क्यों हमने वी फेल्ड, राइट, वी कम्प्लीटली फेल्ड इन इयर्स टाइम। हम उस वेंचर में फेल हो गए, हम वापस कॉर्पोरेट में आ गए, वो अपने प्रैक्टिस करने लगे डॉक्टर साहब। बट अगर मैं एनालाइज करूँ, उसका कारण ये था कि हम दोनों ने हमेशा आसान को चुना। अगर एक किसी फैक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप है यार, टफ तो होगा ही। अगर मुझे रियली
कुछ ब्रेक थ्रू करना था, उसमें डेप्थ में घुसना था, उसमें 1 साल लगाने थे, 1.5 साल लगाने थे, कुछ ना कुछ जूस निकलता। पर हमने क्या किया, हम बहुत सारे चीज़ ट्राई करे और किसी में भी ठीक से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमेशा डेप्थ को फोकस करना चाहिए। बट इसमें मैं एक केवियाट दूँ, इसमें इनफैक्ट 2 फैक्टर्स है। एक है बिफोर यू चूज़ योर डेप्थ, अपने कौन से एरिया में जहाँ पे आप डेप्थ दोगे ये ज़रूर असेस कर लेना, ये इसमें आपका पैशन है कि नहीं, आपको करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, राइट। अगर आईआईटी की तैयारी करनी है, इसलिए नहीं करनी है कि फलाना ठिमकाना यूएस गया है या फिर अच्छी नौकरी लग जाएगी, इसलिए करना है कि इंजीनियर बनना है, राइट। एक बार वो सोच लो, एक बार वो एरिया क्लियर हो जाए माइंड में कि जो करना है वो इसलिए करना है क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, एक बार वो क्लियर हो जाए, फिर सेकंड स्टेप आता है कि डेप्थ को परस्यू करो, ब्रेथ में मत जाओ। अगर आईआईटी सोचा है तो आईआईटी दो, आईआईटी में फोकस करो। देखो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, हालांकि मैं इसको बहुत सही स्ट्रैटेजी नहीं मानता हूँ। जब मैंने तैयारी करी थी 2000 में आईआईटी की, उस वक्त आईआईटी रुड़की अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करता था। मेरा एक ज़िद था कि मैं आईआईटी ही जाऊँ, राइट। तो मैंने कोई और फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने कोई एनआईटी, उस वक्त एनआईटी नहीं, उस रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बिट्स पिलानी, ये सारे और अच्छे कॉलेज होते थे, पर मेरे दिमाग में था कि नहीं मैं सिर्फ आईआईटी दूंगा। बहुत बोलने के बाद फिर मैंने रुड़की का फॉर्म भरा था, तो मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए थे। हालांकि मैं क्रैक कर गया, बट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड डिसीजन, आपको रेस्ट बैलेंस करना चाहिए। बट पॉइंट मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ कि एक बार आपने अपना एरिया चूज़ कर लिया कि इसमें आपको इंटरेस्ट है, इसको करना है, चाहे वो लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो उसको डेप्थ में परस्यू कीजिए। कोई पार्टनर आपने चूज़ किया, अगर आपको लगे कि ये फिट है तो डेप्थ में परस्यू कीजिए। इट्स नॉट ईजी, बट आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हाउ लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल टू यू, लाइफ विल बी गॉर्जियस टू यू। आपको सक्सेस, आपको प्रतिष्ठा, आपको सफलता, सब कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ हिट कीजिए लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मेरा नया वीडियो आपको रीच आउट कर सके। और रहिए फोकस्ड।